PTI के लिए कौमी असम्बली में वापसी का रास्ता मुश्किल। मजीद 35 इस्तीफे मंजूर। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से मंजूर किए गए इस्तीफे इलेक्शन कमीशन को मौसूल। खुसरो बख्तियार, आमिर कयानी, मलिका बुखारी, फ़ख्र इमाम, उस्मान तरकई, करामत खोकर, जुनैद अकबर समेत दीगर शामिल। तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में तादाद सिर्फ 46 रह गई। 70 PTI अरकान के इस्तीफे मंजूर किए जा चुके। इमरान खान समेत 4 अरकान ने कौमी असम्बली में अभी तक हलफ नहीं लिया। हम एक मजबूर, लाचार और बेकस पार्लियामेंट के सामने खड़े। हमारे इस वक्त MNAs जिनके इस्तीफे इन्होंने कबूल नहीं किए थे, तमाम MNAs जिनको ये कह रहा था, स्पीकर कह रहा था कि 17 लोग मेरे से राब्ते में हैं, 18 लोग मेरे से राब्ते में हैं। मैं पूछता हूँ इस डमी स्पीकर से, वो किधर गए हैं वो 18 लोग जो आपसे राब्ते में थे? हुकूमत को घर भेजना मुल्क कौम के बेहतरीन मफाद में है। पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है। फवाद चौधरी ने कहा, स्पीकर कहते थे 18 लोग इनसे राबते में हैं, बताएं अब वो कहाँ हैं। असद उमर बोले, PTI MNA इस्तीफों के लिए आ रहे हैं और स्पीकर छुप गए। मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, बचाने के लिए हर आईनी कोशिश करने को तैयार हैं। असद कैसर बोले, ये अगर अपनी मर्जी की निगरान हुकूमत लाएंगे तो किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। PTI अरकान के स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात के लिए इनके चैम्बर आमद। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, शीरी मजारी, मलिका बुखारी, कंवल जोसेफ शामिल। स्टाफ ने PTI अरकान को स्पीकर की गैर मौजूदगी से आगाह किया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, स्पीकर साहब आप कहाँ हैं? मेंबर आपकी तलाश में हैं, आएँ। बाकी अरकान के भी इस्तीफे कबूल करें। जब कौमी असम्बली में वापसी का फैसला किया तो इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। पार्लिमानी कमेटी में निगरान वज़ीर आला पंजाब के नाम पर इत्तफाक राय के इम्कानात मादूम। हुकूमत और अपोजिशन इत्तेहाद अपने अपने नामों पर बाज़िद। असलम इकबाल कहते हैं कि अहमद नवाज सुखेरा, नवीद अकरम चीमा के नाम बेहतरीन हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ के इत्तेहाद से मलिक अहमद खान ने कहा, हमारी ख्वाहिश है कि हमारे नामों पर इत्तेफाक हो। हसन मुर्तज़ा बोले, मौजूदा हालात देख कर लगता है कि इलेक्शन कमीशन ही फैसला करेगा। पार्लिमानी कमेटी ने आज रात 10:10 तक किसी नाम पर इत्तेफाक ना किया तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत आला सतह का मुशावरती इजलास। निगरान वज़ीर आला और सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। परवेज़ इलाही ने कहा, निगरान वज़ीर आला की नामजदगी के लिए अपोजिशन का रवैया गैर संजीदा है। हिज़्ब इख्तिलाफ ने एक बार फिर मामलात को मुतनाज़ बनाया, खुले दिल से बेहतरीन नाम दिए। अफसोस है अपोजिशन ने हमारे अच्छे रवैये के बावजूद मनफी तर्ज अमल अपनाया। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान सेटअप के लिए भी मुशावरत। वज़ीर आला ने अपोजिशन लीडर को खत लिख दिया। महमूद खान ने अकरम दुरानी को मुशावरत के लिए बुला लिया। रहनुमा PTI शाह फरमान ने कहा, वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर में आज इत्तेफाक ना हुआ तो मुकर्ररा वक्त पर पार्लिमानी कमेटी बना दी जाएगी। कराची का मेयर कौन? जोड़ तोड़ और मुलाकातों का सिलसिला जारी। इत्तेहाद करें या अपोजिशन में बैठें, PTI मखमसे का शिकार। बेशतर रहनुमाओं की जमात इस्लामी से इत्तेहाद की मुखालिफत। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के दरमियान मुलाकात कल होगी। दूसरी जानिब PTI ने बल्दियाती इंतखाबात के नताइज के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का फैसला कर लिया। IMF के पास जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, इस्टेब्लिशमेंट के सियासी किरदार को रातों रात ख़त्म करना मुमकिन नहीं। सिविलियन हुकूमत के पास अगर जिम्मेदारी है तो इख्तियार भी होना चाहिए। इख्तियार किसी और के पास हो तो सिस्टम नहीं चल सकता। मज़ीद कहा, वो कातिलाना हमले के बाद खुद को अब महफूज तस्वुर नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि खौफ से अंदर बैठ जाएं। भरपूर मुहिम चलाएंगे। इलेक्शन अक्टूबर 2023 में ही होगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने वाज़ेह कर दिया। बोले, हुकूमत मिलने से कबल ही खजाना खाली था,
नई मरदमशुमारी पर काम शुरू हो चुका। पाकिस्तान को इस्तेहकाम की ज़रूरत है, मनफी सियासत को तर्क करना चाहिए, सबको मिलकर चार्टर ऑफ इकॉनमी बनाने की ज़रूरत है, अपनी अना की सज़ा मुल्क को ना दी। मुल्क की मुआशी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। अपोजिशन लीडर सेनेट शहजाद वसीम का इजहार ख्याल, कहा एलसीज खुल नहीं रही, पेट्रोल का जखीरा एक हफ्ते का रह गया। हुकूमत की कोशिश है कहीं से भीख मिल जाए, यहाँ लोगों से कुर्बानी मांगी जा रही है। रूस और पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहिदों पर दस्तखत। रेलवे, मॉडर्नाइजेशन, केमिकल, स्टील और इंडस्ट्रियल टेक्निकल कॉरपोरेशन शामिल। रूसी वफ्द के नुमाइंदे के मुताबिक पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी में रूस हिस्सा लेगा। ज़राई मशीनरी और मसनूआत के मंसूबे लगाए जाएंगे। एक्सपोर्ट के शोबे में रूसी कंपनियां सरमायाकारी करेंगी। पाकिस्तान से दूध और गोश्त की मसनूआत रूस इंपोर्ट की जाएंगी। आला सतह का अमरीकी वफ्द 23 जनवरी को पाकिस्तान का दौरा करेगा। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक वफ्द अमरीकी वज़ारत ख़ज़ाना के हुकाम पर मुश्तमिल होगा। वफ्द पाकिस्तान की मालियाती मुश्किलात का जायज़ा लेगा। वफ्द को IMF की शराइत यकमुश्त पूरी करने के भयानक नताइज से आगाह किया जाएगा। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रुई के गालों की बरसात। कोयटा में रात से बर्फबारी का सिलसिला जारी, हर शहर ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। किला अब्दुल्ला में बर्फ में मुतादिद गाड़ियाँ फंस गईं। लेवीज ने रेस्क्यू किया। मस्तूंग, पशीन, सिब्बी, मुस्लिम बाग, किला सैफुल्ला में बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। उधर पंजाब के बेशतर इलाकों में बारिश से फ़ज़ा धुलकर साफ हो गई। मुल्तान, मियाँ चन्नू, उकाड़ा, पाकपतन में बादल बरस पड़े। लाहौर, फैसलाबाद, झंग, सांगला हिल में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद, गिलगित और आज़ाद कश्मीर में भी बारिश की पेशगोई कर दी। पहाड़ों पर मज़ीद बर्फबारी का इम्कान। बलूचिस्तान हुकूमत शदीद माली बहरान से दो चार। अगले माह सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें ना देने का इंतहा। वज़ीर आला बलूचिस्तान समेत काबीना अरकान का मौक़िफ़ है कि वफाकी हुकूमत NFC अवार्ड समेत दीगर मामलात में बलूचिस्तान का हक नहीं दे रही है। इसी वजह से माली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मोटरवे M6 मेगा करप्शन स्कैंडल। डिप्टी कमिश्नर मटियारी अदनान रशीद और असिस्टेंट कमिश्नर मंसूर अब्बासी ने अरबों रुपए हड़प किए। GIT रिपोर्ट 92 न्यूज़ पर। सिंध बैंक के अमले ने भी कवानीन की धज्जियां बिखेरी। ठेकेदार रहमतुल्लाह सोलंगी ने करप्शन के पैसों से हैदराबाद में 3 करोड़ रुपए में बंगला खरीदा। अब तक मजबूरी तौर पर 42 करोड़ 12 लाख और 60,000 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोग और कमर्शियल इमारतों की तामीर के खिलाफ केसेस की समाअत। अदालत का गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि 10 बजे मार्केट्स बंद करने से मुआशरे में सकून आ गया है। दूसरी जानिब लाहौर हाईकोर्ट की जेल रोड की रीमॉडलिंग करने की हिदायत, पैदल चलने वालों के लिए सहूलत फराहम करने का भी हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में 2 बच्चों की हवालगी से मुतल्लिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस का पेशरफ्त रिपोर्ट जमा न करवाने पर इजहार बरहमी। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि शहरियों के लापता होने पर किसी को तो जवाबदेह होना होगा। आइंदा समाअत पर बच्चों की बाजियाबी की पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। उधर सिंध हुकूमत का शहरियों की गुमशुदगी के फौरी बाद मुकदमा दर्ज करने का हुक्म।